हेलो एवरीवन, वेलकम टू आदर्श एकेडमी। इस क्लास में जो आपका आधुनिक भारत का टॉपिक चल रहा है उसका ये पार्ट नंबर 3 है, क्लास नंबर 3 है। इसमें हम लोग जो नवीन राज्यों का उदय पिछले क्लास में देखा था उसी का बचा हुआ पार्ट हम इस क्लास में देखने वाले हैं, तो इसीलिए इसको नवीन राज्यों का उदय पार्ट नंबर 2 के नाम से मैंने इसको यहाँ पे रखा है। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, बहुविकल्पीय सारे प्रश्न रहेंगे जैसा कि परीक्षा में पूछा गया है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी शामिल रहेंगे और इसी पैटर्न पर नए क्वेश्चन को भी शामिल किया गया है। इसमें पिछले क्लास में हमने लगभग सिख राज्य से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने कर लिए थे और अंग्रेज सिख संबंध के बारे में थोड़ा सा हमने देख लिया था। इस क्लास में हम मैसूर, अवध, बंगाल और उसके अलावा जो भी द्वैध शासन वगैरह थे उनको भी इसमें हम शामिल करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, सभी प्रश्नों का उत्तर आप देने का प्रयास करिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज आप लोग लाइक किया करिए, अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर किया करिए। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि क्लास की सूचना आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, हैदराबाद के शासक निजाम अली एवं अंग्रेजों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, गुंटूर की सरकार। ये एक रीजन था, ठीक है, जिसकी वजह से झगड़ा हुआ था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय की तराई में रुहेलखंड राज्य की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो आपको बताना है रुहेलखंड राज्य की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है, और ये ज्योग्राफी की दृष्टि से भी है कि हिमालय के किस क्षेत्र में है, तो तराई क्षेत्र में है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अली मोहम्मद खां। ऑप्शन नंबर बी, अली मोहम्मद खां को इसका श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठा इतिवृत्ति क्या कहलाते थे? मराठा इतिवृत्ति क्या कहलाते थे? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, बखर। क्या कहलाते थे? बखर कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठा प्रशासन को जरूर पढ़ लीजिएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सर जदुनाथ सरकार ने किस हिंदू शासक को द लास्ट कंस्ट्रक्टिव हिंदू जीनियस के रूप में संबोधित किया था? ये एक संबोधन है, द लास्ट कंस्ट्रक्टिव हिंदू जीनियस। बताइए किसको संबोधित किया था? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, शिवाजी। शिवाजी को ये संबोधन दिया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान पर एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा अवस्थित है? इसका उत्तर है हेमकुंड। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय शासक कौन थे? यहां पर शासक का नाम पूछ रहा है, राज्य के साथ है। कभी कभी राज्य का नाम ही पूछ लेता है और उनका क्रम भी पूछ लेता है ना। चलिए बताइए इसका उत्तर। इसका उत्तर है हैदराबाद के निजाम। तो हैदराबाद पहला राज्य था सहायक संधि को स्वीकार करने वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके समय में मराठा राजा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक? यानी मराठा राजा का जो पावर था वो खत्म हो गया एक तरह से, और पेशवा जो है वो वास्तविक पावर में आ गया, वास्तविक शासक बन गया। तो किसके समय में ये चीज हुआ था? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बालाजी बाजीराव। इनके द्वारा किए गए कार्यों को भी देख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एग्जाम की दृष्टि से। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? ये थे गुरु रामदास। ऑप्शन नंबर बी, गुरु रामदास को अकबर ने उनको जमीन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन और कार्ड वाले प्रश्न हैं जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। कथन है 1750 ईस्वी तक मराठा साम्राज्य पेशवा की अध्यक्षता में एक परिसंघ बन गया। कार्ड दिया है साहू के उत्तराधिकारी पेशवा की इच्छा पर निर्भर थे। बताइए ऑप्शन में से कौन सा सही है? क्या दोनों सही है, क्या दोनों गलत है, या फिर एक सही है, या फिर व्याख्या सही कर रहा है? आपको बताना है इसमें सही उत्तर क्या है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए,
ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से पढ़िए क्या लिखा है यहाँ पे कि 1750 ईस्वी तक मराठा साम्राज्य पेशवा की अध्यक्षता में एक परिसंघ बन गया, तो ये सही है ना। उसके अलावा कार्ड भी सही है, साहू के उत्तराधिकारी पेशवा की इच्छा पर निर्भर करते थे, तो ये भी बात आपकी सही है, और ये व्याख्या भी पहले कथन की का कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया था? आपको वर्ष बताना है। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए, 1764। 1764 में बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली? बताइए ग्रामीण क्वेश्चन का उत्तर इसमें क्या होगा? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, महाराजा रणजीत सिंह। इन्होंने ये बात कही थी। कथन वाले भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई स्टेटमेंट होता है तो। अगला क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? इसका उत्तर है क्लाइव, ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। ये जो है आपका ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था। और बंगाल का अलग क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना, जब आएगा टॉपिक तो उसको भी हम कवर करेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 कथन दिया गया है, आपको पहचानना है कि कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। दूसरा, विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो कौन सा कथन इसमें सही है? यहां पर दोनों कथन सही है, दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहां पे आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का शासक हटा दिया गया था? कुशासन के आधार पर कहां का शासक हटाया गया था, किस राज्य का, आपको बताना है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, अवध। अवध जो है कुशासन के आधार पर यहां पर कार्रवाई की गई थी और शासक को, वहां के शासक को हटा दिया गया था। निम्नांकित मराठा देवियों में जिसने 1700 ईस्वी से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया, वह कौन थी? यह है ताराबाई, ऑप्शन नंबर सी। ये मराठा साम्राज्य से जुड़ी हुई थी और इन्होंने 1700 ईस्वी से आगे चल के, मतलब 1700 ईस्वी के बाद से मुगल साम्राज्य के विरुद्ध जो संघर्ष चल रहा था उसका इन्होंने नेतृत्व किया था। ये लीडरशिप इनके अंतर्गत ये हुआ था, है ना, संघर्ष। तो ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता कौन सी मानी जाती है? यहां पर प्रथम निर्णायक की बात की जा रही है और सैन्य सफलता, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बक्सर का युद्ध। प्लासी और बक्सर, है ना। आपको कमेंट करके बताना बक्सर का युद्ध कब हुआ था। कल की क्लास में मैंने क्वेश्चन का उत्तर बताते हुए आपको वर्ष बताया था, आपको बताना इस क्लास में कि कौन सा वर्ष था जब बक्सर का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की थी? देखिए यहां वर्ष अगर आपको नहीं भी पता है कोई बात नहीं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि शाह आलम द्वितीय था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को यह दीवानी दी थी, है ना। दीवानी मतलब आर्थिक मामलों के अधिकार। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 1765 है, लेकिन आपको ध्यान रखना यहां पे 12 अगस्त है। तो अगर इसका उत्तर नहीं भी पता है कोई बात नहीं, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है, ये नाम परीक्षा में आपसे ये डेट नहीं पूछा जाएगा, लेकिन नाम जरूर पूछा जाएगा। इसलिए क्वेश्चन ही ऐसा बनाया गया ताकि आप परीक्षा के लिए तैयार रहें। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था।
तो कहां पर, किस जगह पर? इसका उत्तर है पोलीलुर में। कहां पर? पोलीलुर में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहायक संधि को किसके शासन काल में क्रियान्वित किया गया था? तो यहां पर लॉर्ड वेलेजली है ना, सहायक संधि से जुड़ा हुआ व्यक्ति लॉर्ड वेलेजली है। 20वां क्वेश्चन है, सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, दिलीप सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तत्कालिक कारण क्या था? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारी जानकारी है ना। आपको तत्कालिक कारण के बारे में जानना है जिसकी वजह से ये घटना घटी थी, तीसरी लड़ाई पानीपत की और भारत पर आक्रमण। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। तो ये रीजन है ऑप्शन नंबर ए, ये तत्कालिक कारण है ना। कई सारे रीजन थे लेकिन ये उस समय का तत्कालिक कारण था जिसकी वजह से ये घटना हुई थी, है ना। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी और भारत पर उसने आक्रमण किया था। कौन किया था? तो अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको कमेंट करके बताना है कि पानीपत की जो लड़ाई हुई थी, है ना, उसमें आपको इसी तीसरी लड़ाई के बारे में बताना है कि किसके किसके बीच में हुई थी और कौन विजयी हुआ था और कौन पराजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस मराठा राजनीतिज्ञ का नाम बताइए जिसके साथ ही मराठा सरकार का सारा आधुनिकीकरण लुप्त हो गया। ऑप्शन नंबर बी, यहां पर देखिए लिखा हुआ है बी, ऑप्शन नंबर नाना फडणवीस। ये व्यक्ति थे, ये राजनीतिज्ञ थे और इन्हीं के साथ ही मराठा सरकार का सारा जो मॉडर्नाइजेशन था वो समाप्त हो चुका था। 23वां क्वेश्चन है, आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वह कौन है? जितने भी लॉर्ड गवर्नर और वायसराय हुए थे उनके समय में कौन कौन सी घटनाएं हुई थी, कहां कहां पर, वो भी आपको पता होना चाहिए। वो मिलान करने के लिए या फिर क्रम के रूप में भी आपसे पूछा जाता है। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड हेस्टिंग इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध मैदान कहां पर स्थित है? अब यहां पर भी आपको कमेंट करके बताना है कि प्लासी का युद्ध जो हुआ था वो किन के बीच में हुआ था और कब हुआ था। स्थान यहां पे आपको पता चल जाएगा। यह है पश्चिम बंगाल। कहां पर? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलयन कब हुआ था? ये आपको वर्ष पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। अवध का विलयन ब्रिटिश राज्य में कब हुआ था? अठारह सौ छप्पन, 1856 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? यानी जब अवध ब्रिटिश साम्राज्य में मिल रहा था तो उस समय अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था, किसे बनाया गया था? ऑप्शन नंबर ए, जेम्स आउट्रम। जेम्स आउट्रम जो है वो अवध से जुड़ा हुआ है और ये ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध को विलयित किया जा रहा था ब्रिटिश साम्राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? भारतीय शासक के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। यह है टीपू सुल्तान। ऑप्शन नंबर डी, टीपू सुल्तान। नेक्स्ट, 1802 की बस्सीन की संधि, ध्यान रखिएगा बस्सीन की संधि किनके बीच युद्ध से जुड़ा हुआ है वो पूछा जाता है मिलान करने के लिए। तो बस्सीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? और ये संधि हुई थी 1802 में। तो आपको बताना है। ये है अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के बीच में।
अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के बीच में। ऑप्शन नंबर बी। यहां ध्यान रखिएगा 1 और 2 दोनों का ऑप्शन दिया है, तो 2 यहां पे सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी। 28वें प्रश्न का उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया, कहां पर? बताइए। वीडियो को आप लोग लाइक जरूर किया करिए, अगर आप लोग क्लास पूरा देख रहे हैं तो लाइक भी किया करिए। बताइए इसका उत्तर। ऑप्शन नंबर सी, सरधना में। लास्ट क्वेश्चन है, पंजाब के पूर्व महाराज दिलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी सही है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए। 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ था। यही कथन जो है आपका सत्य है, बाकी सारे कथन जो है आपके यहाँ पे गलत हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। दिलीप सिंह सिख धर्म नहीं छोड़ा था इन्होंने, ये भी गलत है। वो कभी रूस नहीं गए, गलत है। नासिक उनकी अंत्येष्टि हुई थी, ये भी आपका गलत है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें कथन जो है ऑप्शन नंबर ए ही इनका सही है। 1893 में इनका निधन हुआ था पेरिस में। ठीक है, चलिए, तो 30 क्वेश्चन आपके समाप्त हो गए। यहाँ पर नए राज्यों के उदय से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे इंपॉर्टेंट, वो मैंने डिस्कस कर लिया है और इसी के बहाने आपका टॉपिक भी रिवाइज हो गया है। ठीक है, अब ब्रिटिश शासन का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, तो आपको पता होना चाहिए उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो, है ना। प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है और मेंस में भी पूछा जाता है ना। तो जो भी है, धन की निकासी का सिद्धांत, है ना, कृषि का वाणिज्यीकरण और जितने भी अस्थाई रैयत और महलवाड़ी जो व्यवस्थाएं थी भू राजस्व की, उनको भी हम डिस्कस करेंगे अपने आने वाले क्लासेस में। तो वीडियो को पूरा देखा करिए और क्वेश्चंस का उत्तर भी दिया करिए। ठीक है, आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। क्लास की पीडीएफ आपको डेली प्रोवाइड की जा रही है, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो उत्तर के साथ आपको पीडीएफ मिलता है, डाउनलोड किया करिए और डेली रिवाइज किया करिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि क्लास की सूचना आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।